सो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने को सिर्फ एक थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम क्या है? शो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। साबित करो कि मुसल्लस के जावियों की जमा कितनी होती है? 180 होती है। मतलब एक्चुअल में अपने को साबित क्या करना है कि अगर अपन ने कोई भी एक मुसल्लस लिए, कोई भी एक ट्राइंगल लिए, तो ये ट्राइंगल के जितने जाविये रहते हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर आप ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल के अंदर कितने जाविये आते हैं बेटा? 3 जाविये आते हैं। तो अपने को शो यही करना है क्या, ये जो तीनों की जमा है वो जमा कितनी होती है? 180 होती है। ये शो करने का है, ठीक है। अब ये शो करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं? गिवन। अब गिवन का मतलब उर्दू में अगर देखें तो दिया हुआ रहता। मुझे बोलो गिवन के अंदर यहाँ पे क्या है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिस गिवन में सिर्फ ए चाहिए क्या? ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल। भाई बराबर। मतलब क्या बेटा कि जो ए बी सी है वो एक मुसल्लस है। अब ये हुए बात, गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूव। मुझे बोलो टू प्रूफ के अंदर मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? पूरे पूरे नाम लिख रहा एंगल के। जैसे कि पहला एंगल लेंगे एंगल ए बी सी, प्लस दूसरा एंगल अगर देखें तो सी पे लिखे तो एंगल ए सी बी, प्लस तीसरा एंगल अगर ए पे देखें तो एंगल बी ए सी। जनरली ये क्या रहता बेटा, जहाँ पे एंगल बनता ना वो नाम बीच में लिखते। इसके वास्ते देखो, एक बार बी बीच में आया, एक बार सी और एक बार क्या आया? ए। अब टू प्रूव के बाद, टू प्रूव का मतलब क्या है बेटा? साबित करना। चलो ठीक है। अब साबित करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वह है कंस्ट्रक्शन। अब बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने को करना क्या है? कंस्ट्रक्शन बोले तो क्या? अमली काम, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो काम कर रहे हैं वो क्या है बेटा? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ ए लाइन एल या ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू पॉइंट ए। मतलब उर्दू में क्या लिखे हैं इसको कि एक लाइन एक्स वाई बनाइए जो ए से गुजरता हो और बी सी के क्या हो? पैरेलल हो। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्या बेटा? बी सी, और पासिंग थ्रू क्या आने वाला है तुम्हारे पास? तो पासिंग थ्रू ए। ये चाहने वाला है क्या? बी सी से पास होना और कहाँ से जाना बेटा? ए से जाना। अब ये हुए बात, मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 एंगल बनते क्या हैं? ये एक बनता, ये बीच का एक, और ये इधर का एक। अब मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था जेड पे बनने वाले एंगल। और मैंने क्या बोला था? जेड पे बनने वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलते? अल्टरनेट एंगल बोलते, जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे अपन? मुतबादिला ज़ाविये। भाई बराबर। अब अल्टरनेट एंगल मुतबादिला ज़ाविये हमेशा मुतमासिल रहते। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे बोलो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो प्रूफ का मतलब क्या आएगा? सबूत। अब मुझे बोलो सबूत के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं ऐसा लिख सकता क्या? एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या आने वाला? ए बी सी, ये। और उसके बाद दूसरा एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या आने वाला? ए सी बी। इधर का जेड ये टाइप में बन रहा और इधर का जेड ये टाइप में बन रहा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहा, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहा। सो एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा? ए सी बी। ये चाहने वाला है क्या? और ये दोनों को मिला के मैं क्या कर रहा? इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़े थे कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते उन सब का सम कितना रहता? 180 रहता। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन सिर्फ ऊपर वाली बना रहा हूँ। ऊपर वाली बोले तो एक्स, बीच में कौन है? ए, और इधर कौन है? वाई। और ए से जाहिर सी बात है 2 लाइन निकल रहे हैं, तो पहला कहाँ पे जा रहा? बी पे, और दूसरा कहाँ पे जा रहा? सी पे। सिर्फ मैंने क्या करा? ये पार्ट हटा दिया और ऊपर वाली डायग्राम अलग से बनाया। तो ऊपर वाली डायग्राम ये टाइप में बनने वाली क्या? अलग से।
अब ये डायग्राम बनने के बाद मुझे बोलो अगर इसको थोड़ा उल्टा करें अपन, तो देखो एक लाइन के 3 एंगल आ रहे और एक लाइन के जितने भी एंगल रहते उन सबको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पेर एंगल, खती जोड़ी के जाविये बोलते हैं। और खती जोड़ी के जावियों की जो जमा है वो हमेशा कितनी रहती है, 180। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता कि यहाँ पे पहले तो एंगल एक्स ए बी प्लस जमा एंगल दूसरा क्या आएगा बी ए सी जमा एंगल तीसरा क्या आने वाला है भाई, तो सी ए वाई या वाई ए सी, तुम्हारी मर्ज़ी की बात है। इट इज़ इक्वल टू 180, जिसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लीनियर पेर एंगल, और अगर उर्दू में लिखना है तो क्या लिखेंगे, खती जोड़ी के जाविये। अब ये होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1। मुझे बोलो अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोले, ये जो एक्स ए बी है वो ए बी सी के बराबर है और ये जो वाई ए सी है वो ए सी बी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लिए तो दो में जहाँ पर एक्स ए बी है वहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं और जहाँ पे वाई सी बी है, वाई ए सी है, वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग मैं ऐसा लिख सकता क्या, फ्रॉम 1 इन 2, मतलब एक का इस्तेमाल करो दो में। अगर एक का इस्तेमाल दो में करें तो एक्स ए बी की जगह क्या लिख सकते, ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी आया प्लस एंगल बी ए सी एज इट इज आएगा प्लस सी ए वाई और वाई ए सी सेम रहता, सिर्फ ये इधर उधर लिखे वाला है तो इतना कुछ टेंशन लेने का नहीं। एट द प्लेस ऑफ वाई ए सी की जगह क्या आएगा, एंगल ए सी बी, और इट इज़ इक्वल टू क्या आने वाला, 180 180 आने वाला है। तो यही अपने को साबित करने का था क्या, देखो ए बी सी बी ए सी, यहाँ पे बी बीच में है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी ए सी भाई बराबर है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा थ्योरम शो करने का है और ये थ्योरम तुम लोगों को एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क को आता। खैर आओ मत आओ वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्यों, तो 9th के अलावा 10th में भी तुमको थ्योरम एज इट इज़ लगने वाला है। क्या थ्योरम है बेटा तुम्हारा, कि एक मुसल्लस के तमाम जावियों की जमा 180 होती है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। मतलब तुमको शो क्या करने का है कि मुसल्लस के तीनों जाविये, ट्राइंगल के तीनों जावियों की जमा 180 रहती। इसलिए अपन ने एक ट्राइंगल बनाए, उसके ऊपर एक लाइन दी एक्स वाई जेड, ये लिए बाद एक जेड इधर से बनाए और एक जेड उधर से बनाए। ये जेड बनने के बाद ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, इसका इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करके अपन ने क्या करें, तीनों एंगल लिए। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछो बेटा।